B2B वर्सेस B2C। जी हाँ दोस्तों, जब भी बिजनेस की बात आती है दो मॉडल आते हैं, B2B और B2C। आज हम बात करेंगे कौन सा मॉडल सबसे ज़्यादा बेस्ट है, कौन से मॉडल के अंदर रिस्क सबसे ज़्यादा नहीं है, यानी कि रिस्क कम है, और आपको कौन सा मॉडल चूज करना चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त किशन निगम और आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दोनों मॉडल को समझना होगा, यानी सबसे पहले बात करते हैं B2B मॉडल क्या है। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल के अंदर ना एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से डील करता है। यहाँ पर किसी भी कंज्यूमर का कोई काम नहीं है। जहाँ पर बात होती है मैन्युफैक्चर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर। यहाँ पर कंज्यूमर का या कस्टमर का कोई भी काम नहीं है। एक मैन्युफैक्चरर दूसरे मैन्युफैक्चरर से डील कर सकता है, एक मैन्युफैक्चरर दूसरे होलसेलर से डील कर सकता है, और एक होलसेलर एक रिटेलर से डील कर सकता है। कंज्यूमर और कस्टमर का कोई काम नहीं होता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अलीबाबा और इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट पे देखते हो आप, एक होलसेलर से एक मैन्युफैक्चरर मिल रहा होता है, एक मैन्युफैक्चरर से एक रिटेलर मिल रहा होता है या होलसेलर मिल रहा होता है, लेकिन कंज्यूमर यानी कस्टमर की कोई बात नहीं आती। यहाँ पर एक या दो प्रोडक्ट की कोई काम नहीं है, कोई बात नहीं होती। यहाँ बल्क में बात की जाती है। वहीं दूसरी ओर बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल क्या कहता है? बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल बात करता है बिजनेस से सीधे कंज्यूमर, यानी कि जो कंज्यूम करना चाहता है। कंज्यूमर कौन होता है? कोई भी पर्सन जिसने गुड्स और सर्विस खरीदा है अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए, खुद के यूज के लिए, वो होता है कंज्यूमर। तो B2C मॉडल के अंदर बात होती है आप खुद जा रहे हो सामान खरीदने अपने पर्सनल यूज के लिए। इसके एग्जांपल आपको कोई भी स्टोर जो आपके पास है जहां से आप अपने गुड्स और सर्विस परचेज करते हो, वो होते हैं हमारे रिटेल स्टोर। जी हाँ दोस्तों, वो है बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। आप उनको पैसे देते हो, आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। यहाँ बहुत कम प्रोडक्ट्स की बात होती है, एक या दो या चार या पांच। यहाँ पर बल्क की बात नहीं होती। इस मॉडल के अंदर इंटरेक्शन होता है बिजनेस और कंज्यूमर के साथ, ना कि होलसेलर और रिटेलर का या होलसेलर और मैन्युफैक्चरर का। जी हाँ दोस्तों, B2B और B2C के कुछ डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। जब हम B2B की बात करते हैं ना, तो वहां क्या होता है? फ्यूअर कस्टमर्स बस लार्जर ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, B2B के बिजनेस के अंदर ना आपके पास कस्टमर्स बहुत कम होते हैं, लेकिन जो ऑर्डर का स्केल होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। आपके पास एक या दो प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर नहीं आते, आपके पास बल्क में ऑर्डर्स आते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन कस्टमर जो होते हैं आपके पास बहुत कम होते हैं। कस्टमर बेस आपका बहुत छोटा होता है। लेकिन वहीं हम बात करें B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर की, तो आपका कस्टमर बेस बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपका जो ऑर्डर का साइज होता है वो छोटा आता है। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर आप B2B बिजनेस मॉडल कर रहे हैं ना, तो आपके पास जो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर या रिटेलर है वो आपसे बल्क में सामान खरीदेंगे, बल्क के अंदर प्रोडक्ट्स लेंगे। लेकिन अगर आप यहीं B2C की बात करते हो, तो अगर मैं बीइंग एन इंडिविजुअल किसी शॉप पे जाऊँ टी शर्ट खरीदने, कुछ भी परचेज करने, तो मैं लास्ट टू लास्ट 1, 2, 3 या 4 खरीद सकता हूँ। लेकिन वहीं B2B की बात होती है, वहाँ ये बात होती है हजारों में, 5,000, 10,000, 50,000। तो ये बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है B2B और B2C के अंदर। जी हाँ दोस्तों, वहीं B2B के अंदर लॉन्गर रिलेशनशिप चलता है। जी दोस्तों, अगर मैं B2B से आपसे डील कर रहा हूँ, इतनी बड़ी डील कर रहा हूँ, बल्क में डील कर रहा हूँ, तो मैं लॉन्गर टाइम लूंगा सोचने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है B2B और B2C के अंदर। B2C के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर मुझे कोई लूज प्रोडक्ट लेना है तो मैं एक बार में या थोड़ी सी देर में डिसाइड कर लूंगा मेरे को किस शॉप से लेना है। लेकिन अगर B2B की बात करूं तो बहुत ज़्यादा फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर बहुत सारा पैसा लग रहा होता है, इसलिए इसका डिसीजन टाइम बहुत लॉन्गर होता है। यही कारण है लॉन्ग रिलेशनशिप चाहिए होता है B2B में और शॉर्ट रिलेशनशिप चाहिए होता है B2C के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं रिस्क फैक्टर की B2B और B2C के अंदर। जी हाँ दोस्तों, देखो रिस्क तो हर बिजनेस में होता है, लेकिन अगर हम B2B की बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ सबसे बड़ा रिस्क होता है कि आपका जो कस्टमर बेस है वो बहुत छोटा सा है। अगर आपने अपने कस्टमर को अच्छे से नर्चर नहीं करा, उसकी जो नीड और डिमांड है उसको अच्छे से सेटिस्फाई नहीं करा ना, तो वो आपको छोड़ जाएगा और आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अगर कस्टमर ने आपके पास से स्विच कर लिया तो आपको बहुत भारी नुकसान होने वाला है। वही अगर हम बात करते हैं B2C की, तो मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको कस्टमर वैल्यू देनी ही पड़ेगी अपने कस्टमर को। जी, आप कस्टमर वैल्यू से मेरा क्या मतलब है? अगर आप एक बिजनेस हो और आप मेरे को एक प्रोडक्ट 500 का दे रहे हो और आपने उसके अंदर 100 रुपीज का मार्जिन रखा हुआ है, और आपके कॉम्पिटिटर ने वही सेम प्रोडक्ट मेरे 450 का दे दिया, सिर्फ 50 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन कमाया, तो मैं उसके पास जाऊंगा और आपका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। यही रीजन है कि B2C के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। इसलिए अगर आपको नुकसान से बचना है तो आपको कस्टमर वैल्यू को ज्यादा करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ज्यादा कस्टमर को वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी आप बच सकते हो। नहीं बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा आपके बिजनेस के लिए। जी दोस्तों, कई सब दोनों बिजनेस मॉडल यानी B2B और B2C के बीच ना एक और बिजनेस मॉडल निकल के आता है जो मेरे हिसाब से आज में सबसे बेस्ट है, वो है B2B2C यानी कि बिजनेस नंबर 1 बिजनेस नंबर 2 के द्वारा, मतलब इसकी हेल्प से, यानी C यानी कस्टमर को टारगेट करता है। यानी कि B बिजनेस जो है इसका कस्टमर बेस होगा,
ए का प्रोडक्ट होगा और सी को सेटिस्फाई करेगा, उसके नीड को सेटिस्फाई करेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अमेजोन और फ्लिपकार्ट। यानी दोस्तों इधर क्या होता है, जो बीच वाला बिजनेस है यानी बिजनेस नंबर 2 है, उसका कस्टमर बेस होता है जो प्रोवाइड कराता है बिजनेस नंबर फर्स्ट को, और जिससे बिजनेस नंबर फर्स्ट सेटिस्फाई करता है कस्टमर के नीड्स और डिमांड्स को। यानी कि ए बिजनेस जो है उसका प्रोडक्ट सर्विस होती है, बी वाला के पास उसका कस्टमर बेस होता है बहुत बड़ा, और सी वाले की डिमांड होती है, ये डिमांड क्रिएट करते हैं, यहाँ से ये इनके पास जाते हैं और ये इनके पास जाता है। यानी कि फर्स्ट वाला इंटरेक्ट करता है सेकंड वाले से, सेकंड वाला करता है थर्ड वाले से, और एट द एंड प्रोडक्ट बिकता किसका है, मार्केट के अंदर सेल किसका होता है, बिजनेस 1 का। और बिजनेस जो सेकंड है वो एक अच्छी खासी प्रॉफिट का पार्ट रखता है, इसको हम कहते हैं कमीशन। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस मॉडल को भी अपना सकते हो बिजनेस करने का, आजकल बहुत फेमस है, बहुत अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाता है लोगों को। गाइस सबसे बड़ा क्वेश्चन वही आता है कि आपको कौन सा बिजनेस मॉडल चूज करना चाहिए, कौन सा मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए, B2B या B2C। तो गाइस देखिए, अगर आपके पास कस्टमर बेस छोटा है लेकिन आपके अगर मार्केट के अंदर रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, आपके साथ दूसरे बिजनेस के साथ अच्छी बातचीत है, तो आपको B2B के साथ जाना चाहिए, आप वहाँ अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो, आपको कंपटीशन भी कम मिलने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आपका कस्टमर बेस बहुत अच्छा है, आप कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, आप 1-to-1 डील कर सकते हो ना कस्टमर के साथ, तो आपको चूज करना चाहिए B2C। आप वहाँ भी सक्सीड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि B2B मॉडल ही सक्सेसफुल है या फिर B2C मॉडल ही सक्सेसफुल है, दोनों मॉडल सक्सेसफुल है। डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग कैसे होने वाली है, डिपेंड करता है आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, डिपेंड करता है आपकी मार्केट में कंपटीशन कितना है। जी हाँ दोस्तों, आई होप आज की वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ना। थैंक यू सो मच।